Hello students and welcome to your YouTube channel Bittu's Biology क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। राइट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स, नाम एंड फीचर्स हैं इसमें, कोई बात नहीं। पिछला वीडियो था अबाउट किंगडम मोनेरा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए देख के आइए और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, बिकॉज अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो मैं पढ़ाते रहूंगा ऑन यूट्यूब। राइट, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ किंगडम प्रोटिस्टा। सो हियर लेट्स सी किंगडम प्रोटिस्टा। सो ये जो प्रोटिस्टा वाला नाम है, दिस हैज कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, जैसा कि बाकी सारे नाम हैं। इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड प्रोटिस्टोज। ओके, प्रोटिस्टोज का मतलब होता है बच्चों प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। राइट, प्रिमिटिव और वी कैन से द वेरी फर्स्ट मतलब जो बहुत पहले आ चुके थे धरती के ऊपर, है ना। जब आप थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस बारे में, हायर स्टैंडर्ड्स में। अभी नहीं देखना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि भाई वेरी फर्स्ट या फिर जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है उनको हम लोग बोलते हैं प्रोटिस्टोज। और उस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे उस पूरे ग्रुप का नाम पड़ेगा किंगडम प्रोटिस्टा। राइट, 7.3.2 है आपके टेक्स्ट बुक में, देख लेना ठीक से। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यानी ऑल द ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के सारे कैसे हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। व्हाट डू मीन बाय यूनिसेलुलर? यूनि का मतलब होता है भाई सिंगल, एक ही सेल का बना है पूरा ऑर्गेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं आपको ये बोर्ड जो भर गया है इसके बाद एक और स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें मैं डायग्राम्स बनाऊंगा सुंदर, ठीक है। तो उसमें आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, ठीक है। अभी खाली नाम याद रखो, तब समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया। ओके, यूनिसेलुलर यानी सिंगल। नाउ व्हाट डू मीन बाय यूकैरियोट्स? सो यू का मतलब होता है बेटा ट्रू, ठीक है, जो असली है, सही है ना, ट्रू। और कैरियो आता है वर्ड फ्रॉम carrion, and this carrion means what? Nucleus. So what do you mean over here? The total meaning comes like true nucleus, and इनके पास जो न्यूक्लियस अच्छा वाला है, सच्चा न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है। That means यहाँ पे कोई न्यूक्लियोइड नहीं है जैसे मोनेरा में था, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि मोनेरा में नहीं था। हमेशा एक बात याद रखना, किसी भी किंगडम में आप आगे बढ़ते जाओगे, मोनेरा से प्रोटिस्टा से आगे फंगी से प्लांटी, उससे एनिमेलिया, व्हाटसोएवर, जैसे जैसे आप किंगडम टू किंगडम आगे बढ़ते जाओगे नए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐड होते जाएंगे और जो ऑर्गेनिज्म है एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा। स्लोली एंड स्टडीली डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ऐड होते ही रहेंगी। आपको ये सिंपल कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखना है। बहुत बढ़िया। ट्रू न्यूक्लियस, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, आगे समझ में। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर देयर। माइटोकॉन्ड्रिया में है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या होता है, सेल का पावर हाउस, है ना, जहां पे पूरा एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है वो। प्लास्टिड्स जो हमने प्लांट सेल्स में देखे थे, इनके पास भी होने वाले। प्लास्टिड्स के अंदर होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। राइट, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल करा देता है फोटोसिंथेसिस। राइट, नेक्स्ट इज सैप वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का मतलब आपको पता है, कवरिंग जैसा स्ट्रक्चर देगा, है ना, एक कवर बना देता है अच्छे से, उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल्स। सैप का मतलब होता है फ्लूइड। ओके, तो सेल के अंदर कोई भी अगर फ्लूइड है तो वैक्यूल्स में स्टोर हो सकता है। जैसे वाटर के लिए वैक्यूल होगा, है ना, क्योंकि ये लोग रहेंगे तो भाई पानी में ही, अभी तक तो बाहर आ नहीं पाए है ना, कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं हुई है, मॉइस्चर चाहिए या फिर एक्वाटिक लिविंग चाहिए इन लोग को, ठीक है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक है इनका। सम प्रोटिस्ट यूज अपेंडेजेस। दिस अपेंडेजेस मीन्स व्हाट, लोकोमोशन। जैसे मैं यहां से ऐसे यहां पे ऐसे आया, फिर यहां से फिर से ऐसे आ गया, तो पैरों से आ रहा हूं, ठीक है, वीडियो में दिख नहीं रहा है लेकिन पैरों से मैं चल रहा हूं, ठीक है, सही बात है। तो ये मेरे अपेंडेजेस हैं जो मैं लोकोमोशन के लिए यूज कर रहा हूं। लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये क्या हो गया मेरा, लोकोमोशन। तो इनको भी लोकोमोशन करना है ना। तो अपेंडेजेस कहां पे यूज होने वाले, दे विल बी यूज्ड फॉर लोकोमोशन, है ना, मूवमेंट के लिए। अब वैरायटी में है इनके पास, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स देयर विल बी डिफरेंट अपेंडेजेस, एज सिंपल एज दैट। सो हेयर लाइक सीलिया, हेयर लाइक मतलब क्या, छोटे बाल। मैं लड़कों के बात कर रहा हूँ, लड़कों की। लड़कियों के पास तो ऐसे जुल्फे हैं, है ना, अदाएं बिखेरने के लिए, आय हाय हाय, ठीक है। तो गर्ल्स आप लोग अपने हेयर को मत ले लेना। हेयर लाइक सीलिया यानी छोटे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं जब पैरामोशन को पूरा फिगर बना दूंगा तो आपको दिख जाएगा उसमें। नेक्स्ट इज सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। जैसे यू का मतलब होता है ट्रू, वैसे सूडो का मतलब होता है फॉल्स। पोडिया का मतलब होता है फिंगर्स। तो जो अमीबा है आपका, इट विल फॉर्म फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ फूड और फॉर मूवमेंट। राइट, नेक्स्ट इज whip like flagella. This flagella is a long tail like structure.
ओके, विप लाइक का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टेल, लंबी सी पूंछड़ी की टाइप स्ट्रक्चर होने वाला है इसका. दैट विल बी प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड यूग्लिना. नाउ दिस यूग्लिना हैज द पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. मिक्सोट्रॉफिक बताता है. बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स दे विल शो व्हाट, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक. ऑटो मीन्स व्हाट, सेल्फ. ओके, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या तो हो सकता है हेटरोट्रॉफिक. हेटरोट्रॉफिक मतलब डिपेंडिंग अपॉन अदर्स, एज सिंपल एज दैट, डिपेंडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, राइट. दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले लेंगे. लेकिन जो आपका यूग्लिना है ये है शातिर बहुत, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाएगा. कैसे समझ में आएगा आपको ये, जब मैं पूरा का पूरा डायग्राम बना दूंगा. तो फिलहाल आप इतना देखिए. एग्जाम्पल है यूग्लिना. डाई आइटम्स में एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज नेविक्यूला. आप उसको भी एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं. कुछ कुछ डाइजेस्ट या फिर गाइड्स वगैरह में दिया हुआ है. एंड प्रोटोजोन्स के ग्रुप में आ जाता है आपका अमीबा एंड आ जाता है पैरामोशियम. यूग्लिना जो है स्टूडेंट्स आपका दैट इज यूनिसेलुलर आल्गे. ओके, यूनिसेलुलर आल्गे है वो. आल्गे मतलब पता है ना आपको, पता है ग्रीन ग्रीन कलर का. आप कोई पॉन्ड देखो या फिर कोई गीली जगह देखो अपने दीवारों पे, ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ स्ट्रक्चर उग जाता है ना. दैट इज कॉल्ड आल्गी. एंड यूनिसेलुलर आल्गी को हम बोलते हैं यूग्लिना. डाइटम्स का एग्जांपल मैंने दे दिया नेविक्यूला. एंड प्रोटोजोन्स में आएगा आपका अमीबा एंड पैरामोशियम. नाउ लेट्स चेक आउट द डायग्राम्स एंड सी द मैकेनिज्म ऑफ देयर लिविंग. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स वाया डायग्राम. ठीक है, अमीबा का मैंने बनाया नहीं अभी क्योंकि आपको बनाते बनाते समझाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा. लेट्स सी पैरामोशियम फर्स्ट. तो हमने क्या देखा था, पैरामोशियम हैज अपेंडेजेस फॉर मूवमेंट. विच अपेंडेजेस, हेयर लाइक सीलिया. तो ये जो छोटे छोटे आपको ब्लू कलर के पूरे बॉर्डर पे दिख रहे हैं, दीज आर व्हाट, सीलिया. तो सीलिया क्या करेगा आपका, लोकोमोशन. एंड क्योंकि सीलिया ये मूवमेंट कर रहा है सो इट इज ऑल्सो नोन एज सीलियरी मूवमेंट्स. अब देखो, इमेजिन करो एक बोट को, है ना, बोट. अब सब लोग साथ में चप्पू मारेंगे पीछे पीछे तो बोट आगे आगे जाएगी, है ना. वो बोट रेस होती है ना केरला में, ठीक है. तो वैसे ही तो यहाँ पे क्या होगा, सारे सीलिया ऐसे पीछे मूवमेंट मारे तो तुम्हारा पैरामोशियम आगे चला गया. सिंपल है, वो हो रहा है यहाँ पे. नाउ यू कैन सी दीज स्ट्रक्चर. ये जो स्टार जैसा स्ट्रक्चर है ये क्या है इसका, वाटर वैक्यूल. ओके, वाटर वैक्यूल. जो हमने सेल सैप की बात कही थी, है ना, जो सेल का सैप है, सैप का वैक्यूल है, राइट. तो यही है वो वैक्यूल. एंड दिस इज व्हाट, फूड वैक्यूल. क्योंकि भाई खाना भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करना है ना. तो फूड वैक्यूल भी है इसके पास. दिस इज व्हाट, न्यूक्लियस. अब क्योंकि ये बड़ा वाला न्यूक्लियस है तो इसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस. अब बोलोगे सर ये क्या बात हुई, न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस होता है, बड़ा हो चाहे छोटा हो. क्योंकि बेटा इसके पास दो है, एक है इसके पास माइक्रो न्यूक्लियस, राइट. यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस. ये भी कुछ ना कुछ फंक्शन कैरी आउट कर ही लेगा. नाउ दिस इज एन एम्प्टी स्पेस. एम्प्टी स्पेस क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कैविटी. अब क्योंकि इस कैविटी में से इसका खाना बॉडी के अंदर जाएगा तो हम इसको बोलते हैं ओरल कैविटी. कैविटी तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे लिखा गया है ग्रूव, जो आपके बुक में है, ओरल ग्रूव, राइट. तो ओरल ग्रूव एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है, यानी से अंदर की तरफ जा रहा है, तो जिसको हमने कहा ग्रूव. यहाँ पे भी सीलिया प्रेजेंट है. यानी कि आपका जो पैरामोशियम है उसके अंदर अगर फूड का एंट्री लेनी है, ये है हेटरोट्रॉफिक, खाएगा बाहर का ही खाना, है ना, तभी तो खाना अंदर लेने की जरूरत पड़ रही है. तो सीलिया उस मूवमेंट को फैसिलिटेट कराएगा. व्हाट डू यू मीन बाय फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन मींस टू एनहांस समथिंग विच इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस, है ना. तो एनहांस कर देगा मतलब फैसिलिटेट कर देगा इजीली. तो खाना कहां पे चला जाएगा, अंदर. नाउ दिस ओपनिंग इनसाइड द बॉडी इज नोन एज साइटोस्टोम. ठीक है, साइटोस्टोम एक ही ओपनिंग है उसके बॉडी में. और ये जो स्ट्रक्चर है, यहां से आपका वेस्ट मटेरियल जो है निकल लेगा. वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होकर यहाँ पे कुछ ऐसे जमा होता है. अंडरस्टूड. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरामोशियम. आई होप आपको समझ में आ गया है. लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन दैट इज यूग्लिना. मैंने कहा था ये है शातिर बहुत, क्यों, क्योंकि करता है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो करेगा कैसे, लेट्स चेक इट आउट. ये आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, दीज आर फोटो रिसेप्टर सेल्स. व्हाट डू यू मीन बाय फोटो रिसेप्टर सेल्स, सी फोटो मीन्स व्हाट, लाइट. रिसेप्टर मतलब स्ट्रक्चर्स विच विल रिसीव, स्ट्रक्चर विच विल रिसीव. क्या रिसीव करेंगे, तो लाइट रिसीव करेंगे. तो जब भी सनलाइट आता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस, वेरी ऑब्वियस. तो इसके पास फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं जो सनलाइट को ट्रैप कर लेंगे. दूसरा क्या इसके पास, ये कचरा पेटी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, मैंने कुछ भी बना दिया, ठीक है, रैंडम सा. ये है इसका क्लोरोप्लास्ट, राइट. क्लोरोप्लास्ट भी है इसके पास. तो ये जो सेल्स हैं दे विल रिसीव द सेंसेशन ऑफ लाइट. क्लोरोप्लास्ट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे विल प्रिपेयर द फूड. ये कौन सा होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इतना क्लियर. अब इसके पास एक और स्ट्रक्चर है, लंबी सी पूंछड़ी. दिस इज फ्लैजेला.
नाउ आई नो इट इज द अपेंडेज फॉर मूवमेंट, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो विप लाइक स्ट्रक्चर है फ्लैजेला। लेकिन व्हेनेवर देयर इज एब्सेंस ऑफ लाइट, जब भी लाइट नहीं होती तो यूग्लिना क्या करता है, सैप्रोफाइटिक बन जाता है। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है टू ईट द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। उसके आजू बाजू में कुछ भी डेड एंड डिकेइंग मिल जाएगा, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन दिखा देगा, right? So this is why the euglena is also considered as to be showing mixotrophic nutrition। दिन में autotrophic, रात को heterotrophic, बन गया क्या, mixotrophic, as simple as that। Next one organism simplest is amoeba, ठीक है, अमीबा। तो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर इर्रेगुलर शेप्ड ऑर्गेनिज्म। इर्रेगुलर का मतलब कोई भी डिफाइनाइट शेप नहीं है। डिफाइनाइट का मतलब आप ऑर्गेनिज्म कैसे भी बना लो, मान लो ये मैंने बना दिया मेरा अमीबा, एक दे दिया उसको न्यूक्लियस, अमीबा एकदम खुश, चिल, है ना, नो वरीज। क्यों, क्योंकि इर्रेगुलर शेप है, राइट। अब देखो अमीबा चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हुआ क्या, इसके आजू बाजू में आया फूड, भाई को लगी है भूख बहुत, आजू बाजू में फूड भी है, इसको फूड को ट्रैप तो करना ही था। लेकिन आप देखो डिस्टेंस है फूड और इसके बीच में, दूरियां, तो दूरियां मिटानी थी इसको। इसने क्या किया, ये खुद फूड के पास जाएगा, फूड थोड़ी चल के इसके पास आएगा, इसी को जाना पड़ेगा ना। तो देखो क्या करेगा, इट विल एक्सटेंड इट्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन, एक्सटेंड इट्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन, सेल्यूलर मेम्ब्रेन को एक्सटेंड कर दिया। देखो ये बाहर का जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया उसका एक्सटेंशन। पहले तो देखो ये यहीं पे था, इतने में ही था, अब ये एक्स्ट्रा बाहर आ गया। बाहर आके कहाँ आ गया, फूड पार्टिकल को इसने कर दिया कैद, के हे फूड आओ मेरी बाहों में आ जाओ, ठीक है। तो जो एक्सटेंशन किया है इसने सेलुलर मेम्ब्रेन का, इस एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्यूडोपोडिया। अब समझ में आया कि वाई सूडोपोडिया इज नोन एज फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, क्योंकि ये बाहें हमेशा नहीं ऐसे फैला के खड़ा है, ना 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 ना, ओके, वो हमेशा नहीं ऐसे हाथ फैला के ले रहा फूड का, आ जाओ जो भी आना है आ जाओ, ना, नो, ओनली whenever the food is around the amoeba it can sensitize it and on the basis of that sensation it will extend its pseudopodia, और इस चक्कर में उसका मूवमेंट भी हो ही जा रहा है, अंडरस्टूड। तो जब जब फूड पार्टिकल, ये हमारा फूड पार्टिकल है, जब जब फूड पार्टिकल अमीबा के आजू बाजू में आएगा विद इन द रेडियस ऑफ द सेंसिटिविटी, इट विल एक्सटेंड इट्स सूडोपोडिया एंड ट्रैप द फूड मॉलिक्यूल। ट्रैप हो गया, अब उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट। तो देखो फूड को जाने के लिए एक फूड वैक्यूल चाहिए, तो ये रहा तुम्हारा फूड वैक्यूल, उसके अंदर है तुम्हारा फूड। डाइजेशन हो रहा है मतलब एब्जॉर्प्शन भी हो ही जाएगा, तो इसके अंदर से जो भी एनर्जी थी पूरे बॉडी को मिल गई, राइट। बॉडी को एनर्जी मिलने के बाद जो वेस्ट पार्टिकल है, अमीबा को भी बुद्धि है ना कि भाई कचरा अपने बॉडी में रहना ही नहीं चाहिए, तो जो वेस्ट पार्टिकल है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाल देगा, यहाँ से ऐसा बाहर निकल जाएगा जो भी वेस्ट पार्टिकल है, अंडरस्टूड। दिस इज व्हाट द वेस्ट। खाना खाने के बाद वेस्ट तो जनरेट होता ही है, ठीक है, तो वैसे इसका भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, बाय द रप्चरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कैसे निकलेगा, रप्चरिंग, रप्चर मतलब होता है फट जाना। तो देखो सेल मेम्ब्रेन फट गया, इसका निकल गया। अब बोलोगे सर सेल मेम्ब्रेन फाड़ तो दिया, सिला के कौन देगा, हमको तो दिख भी नहीं रहा अमीबा, तो सिलाएगा कैसे, खुद ही से, है ना। तो इसने जो एनर्जी ली ना फूड में से, जो एनर्जी उसने डिराइव किया फूड में से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कितना ही एनर्जी चाहिए इसको, ठीक है। तो दैट एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अमीबा एज वेल एज ग्रोथ एंड द रिपेयरमेंट ऑफ द डैमेज टिश्यू, या फिर डैमेज स्ट्रक्चर, नॉट टिश्यू, सॉरी। जो सेलुलर मेम्ब्रेन का डैमेज हो गया वहां पे पूरा का पूरा रिपेयर कर देगा उसके एनर्जी में से ही, अंडरस्टूड। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज 3 स्ट्रक्चर्स इन डिटेल एंड आपको किंगडम प्रोटिस्टा अभी क्लियर है। Please take the screenshot so that you don't miss anything later on. Alright students, so we have come to the end of this video. Thank you so much for watching it. मिलते हैं अगले वीडियो में. Take care.